গতবারে হয়নি, এবার আশায় বুক বেঁধেছেন। বকরি ঈদ পরবের আগে দোকানে দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ে খুশি ব্যবসায়ীরা। যদিও ঈদের নামাজে একসঙ্গে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জম্মু কাশ্মীর প্রশাসন। 21শে জুলাই থেকে 23শে জুলাই পর্যন্ত ভারতে বকরি ঈদ উপলক্ষে উপত্যকার প্রশাসনের কয়েকদিন আগের নির্দেশিকায় ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গুনছিলেন ফের ব্যবসায় ভাটা পড়বে কিনা। তবে উৎসবের আগে কিছুটা হলেও হাসি ফিরেছে উপত্যকার ব্যবসায়ীদের। रश तो है, इससे पहले कोविड आया था, उस वजह से थोड़ा सा बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, बेकारी भी ज़्यादा हो गई, दुकान भी बंद थे। अब इन्होंने ईद पे थोड़ा बहुत दिया है डील, तो इससे थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क हो गया काम में। अब मजबूर है, सब भी बच्चे हैं सबके घर में, तो लेना पड़ता है ज़रूरी, चाहे मतलब ये क्या नाम है इसका, उधार भी लेना पड़ता है, तो मगर बच्चों को देना पड़ता है। वो मत जानते हैं कोविड क्या है, वो क्या है, मतलब काम नहीं है, वो नहीं है, ये तो मजबूरी बनती है। मतलब है थोड़ा बहुत है कुछ काम, बंद होने से ठीक है। अब ज़्यादा बंद रहेगा तो उसके बाद फिर ज़ीरो ही आता है। तो पिछली ईद पे भी बंद था, उससे पहले जो ईद थी वो भी बंद ही थी। अब ये तीसरी ईद आ गई है, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है। যে সমস্ত ক্রেতারা ভিড় করছেন মিষ্টির দোকান কিংবা আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোকানগুলিতে, তাদেরও বক্তব্য চাহিদা মতো জিনিস না পেলেও যতটুকু মিলছে সেটাই যথেষ্ট। পরিবারের খুদে সদস্যদের মন ভোলাতে হবে যে ऑलमोस्ट अवेलेबल तो है, मगर उतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में होती थी पहले, उतनी तादाद में नहीं, कम तादाद में। लोग भी कम ही है। मूवमेंट देखो, आज धररफा है तो मूवमेंट देखो आप, मूवमेंट कुछ भी नहीं है। कैसी कितनी मूवमेंट होती थी पहले, तो लोगों के पास पैसे भी नहीं है, वो भी एक रीज़न है। फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मार्केट खुला है, चीज़ें फिर भी मिल रही हैं। मतलब इतना शुक्र है कि फिर भी चीज़ें मिल रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह अपना फिर भी इंसान, अगर इंसान अपने रहेगा अपने तरीके में से, तो कुछ न कर लेगा। इस कोविड की वजह से जितनी मतलब हमने यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें उठाई, लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी गहमी अभी नज़र नहीं आ रही है कोविड की वजह से, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब कम शॉपिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका जो असर पूरे JNK में नहीं बल्कि वर्ल्ड में पड़ा है, पूरी इकोनॉमी पे। तो उसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि मतलब ये जो हमारा बड़ा त्यौहार है यहाँ पर, ईद का जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, और उसके लिए उनको एक इकदाम उठाना पड़ेगा कि जो यहाँ का गरीब तबका है, यानी लोकल बिजनेसमैन है, चाहे वो पटरी वाला हो, शॉपकीपर हो, या और कोई हो, या डिलीवरीज हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें उनको यहाँ पे नज़र आई है। ব্যবসায়ীদের একাংশ এখনো সম্পূর্ণ স্বস্তিতে নেই, অন্তত সেই ইঙ্গিতই মিলছে। তারা বলছেন অর্থনীতির কোমর ভেঙে গিয়েছে তাদের, যতটা ভেবেছিলেন ততটা কেনাবেচা নেই। আগামী ঈদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট মালগুলি থেকে যেতে পারে। हमने सोचा था बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है। तो जो लॉस हो रहा है दिन ब दिन, लॉस ये हमारे ऊपर बढ़ रहा है। जो हमारी जो कमर टूट जाती है इस चीज़ से। अभी जो ये माल जो इस वक्त हमारे पास आ चुका है, जो हमने इस ईद के लिए लाया था, ये बिल्कुल अब अगले सीज़न के लिए पड़ गया। नहीं, मेरे ख्याल से दुकानदारों ने काफ़ी हद तक अपनी कोशिश की थी, जो एक्सपेक्टेशन उनको थी कि इस बार काम होगा। हालांकि श्रीनगर में अभी भी लॉकडाउन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो उसमें कुछ लीनियंसी दी गई, सैटरडे को भी संडे को भी। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने माल जिस तरह अंदाजे में लाया था कि लोग आएंगे, लोग ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, रश है। मजबूरी है उनकी भी, उनके बच्चों की मजबूरी है, खाने पीने की मजबूरी है। बाकी जो इस दिन हम लग्जरी आइटम्स लेते थे, उनकी तरफ वो कहीं नहीं देखते। সম্প্রতি বকরি ঈদ নিয়ে জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে একটি চিঠি ঘিরে শোরগোল শুরু হয়েছিল। উপত্যকায় ঈদের উৎসবে গরু ও উটের কুরবানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তীকালে জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে জানানো হয় এই ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা সরকারি তরফে জারি করা হয়নি। তবে পশু বাজারে মন্দা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।